हमारा जनाधार देख करके, जनता का हमारे ऊपर विश्वास देख करके पॉलिटिकल लोग ने साजिश के तहत हमको जेल में रख दिया और साजिश के तहत हमको फंसाया गया। क्या एक वजह ये भी रहा कि आप डाहू यादव के भाई हैं? माना जाता है कि पूरा जो वो साहेबगंज का जो इलाका है झारखंड में, तो यही परसेप्शन है कि डाहू यादव और आप लोगों के खौफ से वो पूरा व्यवस्था चलता है। नहीं, गलत बात है। कहीं खौफ की बात नहीं है। खौफ की बात अगर रहती तो हमको जनता क्यों वोट देती? 21 साल का उनका बेटा है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? आपके पिताजी भी, मतलब परिवार का ज़्यादातर जो लोग हैं वो जेल जाना पड़ा उनको। बोले तो साजिश के तहत हमको घुसाया गया, सबको, सब पूरा परिवार को हमारा साजिश के तहत घुसाया गया जेल में, क्योंकि ये लोग के जनाधार हमारा देख करके जनाधार तुम लोग को पूरा मैंने थरथरी मचा हुआ। क्या ये वाकई में आप धंधा कर रहे हैं ये पत्थर वाला? नहीं, हम पत्थर का कोई धंधा नहीं करते हैं। हमारे पास कोई पत्थर का व्यवसाय नहीं है, ना हमारे पास माइंस है, ना हमारे पास क्रेशर है, ना हमारे पास गाड़ी है। भोला बाबा माता रानी पर भरोसा है, हम लोग को न्याय मिलेगा। अवैध खनन मामले में और मनी लॉन्ड्री के आरोपी सुनील यादव को 1 साल के बाद तकरीबन जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हमारे साथ इस वक्त वो खुद मौजूद हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। एक और इनका जो परिचय है वो ये है कि डाहू यादव के ये भाई हैं। सुनील जी, लंबा जेल में रहना पड़ गया। जी, 1 साल हमको मुफ्त में रख लिया गया जेल में, जो कि हमारे ऊपर कहीं से भी हम दोषी नहीं हैं। और रह गया बात वहाँ का, हम जनता का नौकर हैं। जनता ने हमको अपना जिला परिषद के सदस्य हमको बना करके भेजा है और हम 1 साल हमारी जनता का सेवा का हमको वंचित कर दिया गया। हम न्यायालय से गुहार लगाए, न्यायालय हमको पूर्ण भरोसा था और हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। ये जो आरोप आप पे लगे हैं काफ़ी गंभीर आरोप हैं। जो चार्जशीट भी दायर किया गया उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है कि जो अवैध खनन से जो पैसों की उगाही होती थी, जो पैसे आते थे, उसको आप जो है इधर उधर इन्वेस्ट करते थे। ऐसी सब गलत है। हम कहाँ इन्वेस्ट करते थे? हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करते थे। हमको वहाँ पर लोकल लोग माने हमारा जनाधार देख करके, जनता का हमारे ऊपर विश्वास देख करके पॉलिटिकल लोग ने साजिश के तहत हमको जेल में रख दिया और साजिश के तहत हमको फंसाया गया है। क्यों ये साजिश किया गया? ये क्या एक वजह ये भी रहा कि आप डाहू यादव के भाई हैं? माना जाता है कि पूरा जो वो साहेबगंज का जो इलाका है झारखंड में, तो यही परसेप्शन है कि डाहू यादव और आप लोगों के खौफ से वो पूरा व्यवस्था चलता है। नहीं, गलत बात है। कहीं खौफ की बात नहीं है। खौफ की बात अगर रहती तो हमको जनता क्यों वोट देती? क्यों जिताती हमको जनता? एक बार नहीं, हमको 2 बार जिताया। फर्स्ट बार हमको 5,500 वोट मिला, दूसरी बार हमको तकरीबन 13,600 के आसपास के वोट मिला। हमको हमारा जनाधार कैसे बढ़ता अगर हम वहाँ का गुंडा रहते, वहाँ का माने माफिया रहते, या वहाँ किसी का हम खून किए रहते, किसी का बहन बेटी का हम इज्जत लूटे रहते, हमको क्यों लिया रहता? रह गया बात इस तरह से बाहुबली, क्या डाहू यादव का भाई होना गलत है या डाहू यादव गलत है? आप ग्राउंड पर जाकर के पता करिए, एक आम आदमी से जाकर पता करिए, एक गरीब से जाकर पता करिए कि क्या डाहू यादव सच में वहाँ का दबंग आदमी है? क्या डाहू यादव किसी का खून करता है? कहीं से नहीं। तो ये तो जो आपराधिक मुकदमे उन पे है, आप पे जो आरोप लगे हैं, तो वो सवाल तो आपसे वो किया ही जाएगा। आप जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप दबंग नहीं हैं और आपके पास जन समर्थन है, तो फिर वजह क्या बनी? ये जो पॉलिटिकल साजिश का जो आप नाम दे रहे हैं कि ये पॉलिटिकली जो है साजिश रचा गया और आपको फंसाया गया, तो क्या वजह रही? क्या आपका जो जनाधार बढ़ रहा था वो एक वजह है? क्या आप आने वाले समय में, एक खबर ये भी मिली कि आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्या ये सब एक वजह बनी? देखिए, पॉलिटिकल हमको तो फंसाया गया है, रह गया जनाधार का, विधानसभा की बात। तो अभी हम 1 साल से बाहर निकले हैं, अभी हम अपने जनता से रूबरू होंगे। रूबरू होने के बाद जनता का जैसा आदेश होगा वैसा हम पालन करेंगे। हम तो जनता का नौकर हैं।
1 साल तक आप अंदर रहे जेल में। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी अरेस्टिंग हुई और वो जेल में गए, जेल में ही रहे। क्या कुछ बातचीत हुई हेमंत सोरेन से? चूँकि माना ये जाता है कि हेमंत सोरेन के साथ भी आप लोगों का संबंध अच्छा रहा है। देखिए, वो माननीय हैं, हमारे देश का हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं और हम एक मामूली सी कार्यकर्ता हैं, तो हमारी अंदर से कोई बातचीत नहीं हुई है। हम कार्यकर्ता हैं, नौकर हैं, जनता का नौकर ही रहेंगे। एक जो परसेप्शन है, जो रांची के जो लोग हैं और साहेबगंज के जो बाहर के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि साहेबगंज में अगर कुछ भी होना है तो वो डाहू यादव या फिर उनके जो भाई हैं सुनील यादव यानी कि आप, या फिर आपके जो परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो तय करते हैं। खास करके ये जो जहाज़ पानी में जो चल रहा है उसको लेकर के बीच बीच में जो है सवाल उठता है। क्या अब भी आपका उस पर नियंत्रण है? आप लोग वो संचालित कर रहे हैं? धंधा बिजनेस करना गलत है, तो आप बता दीजिए। बिल्कुल गलत नहीं है। गलत नहीं है, तो वहाँ पर संचालित सरकार द्वारा टेंडर निकाला जाता है, टेंडर में सब कोई भाग लेती है, तो सब भाग लेता है, उसके ऊपर से हमको टेंडर में मिलता है तो हम चलाते हैं। तो इसमें प्रभाव की कहाँ से बात आती है? नहीं, लेकिन लोग बोलता है कि भाई डर से दूसरा कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। जब पार्टिसिपेट नहीं करता है तो टेंडर बढ़ता कैसे है, ये भी बता दीजिए हमको। जब पार्टिसिपेट नहीं करता है तो टेंडर बढ़ता कैसे है? हर बार निकाल के देख लीजिए, 20-21 में बढ़ा है, 20-21 में रेट बढ़ा है, 22-24 में भी रेट बढ़ा है। अभी उतना रेट बढ़ गया है, कोई टेंडर ले ही नहीं रहा है। कोई टेंडर भागने ले लो, कोई काहे नहीं ले रहा है कोई टेंडर? अगर प्रभाव रहे तो काहे नहीं लेता है टेंडर कोई? अच्छा, तो वजह क्या बनी? देखिए, आप ठीक है कि आप ये बोल रहे हैं कि आप जनता के नेता हैं, आपका जनाधार है वहाँ पे और पॉलिटिकल एक साजिश रची गई और उसके तहत आप फंसे। आपके पिताजी को भी जेल जाना पड़ा, हालांकि उनको भी बेल मिल गया। आपके जो भतीजे हैं डाहू यादव के बेटे राहुल, उनको भी बेल मिल गई है, वो भी निकल जाएंगे आज संभवतः जेल से। डाहू यादव को फरार ईडी मान रही है। क्या एक भाई के तौर पे आप संपर्क में हैं? कोई बातचीत है? आप उनके साथ कोई बातचीत वगैरह हो रही है कि आपसे भी ताल्लुकात जो है एकदम ख़त्म है? देखिए, पहले तो हम 1 साल से हैं, तो हमारे से कोई ताल्लुकात अभी फ़िलहाल है नहीं। अभी हम बाहर निकलेंगे। ये जो केस जो किया गया है, जो पॉलिटिक्स के तहत उनको फंसाया गया है, वो गलत है। हम लोग न्यायालय में फिर जाएंगे, न्यायालय से हम लोग न्याय मांगेंगे। रह गया बात कि आप बार बार प्रभावशाली ये बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनको वहाँ के जो कुछ व्यवसायी लोग हैं, हर व्यवसायी के कोई ना कोई विरोधी होते हैं। कुछ व्यवसायी लोग हैं जो कि अपने व्यवसाय से मन कुछ नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े। सफ़ेद कलर वाले लोग, सफ़ेद पोश लोग, हाँ, वो नहीं चाहते कि आगे बढ़े। इसके चलते गलत न्यूज़ देख करके, गलत माने कि प्रभाव बता करके उनको फ्रेश मीडिया के द्वारा न्यूज़ गलत चलवा करके वो बदनाम किया गया। आज उनका ये परिणाम है कि 21 साल का उनका बेटा है, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? आपके पिताजी भी, मतलब परिवार का ज़्यादातर जो लोग हैं वो जेल जाना पड़ा उनको। बोले तो साजिश के तहत हमको घुसाया गया, सबको, सब पूरा परिवार को हमारा साजिश के तहत घुसाया गया जेल में। क्योंकि ये लोग के जनाधार हमारा देख करके, जनाधार तुम लोग को पूरा माने थरथरी मचा हुआ है। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से आपको भी बेल मिल गई, आपके भतीजे को भी, और पिताजी तो आपके पहले निकल ही चुके हैं जमानत पे। आगे किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटेंगे आप? क्योंकि आरोप बहुत है, और ये जो आरोप है, क्या सुनील यादव वाकई में कभी माइनिंग का व्यवसाय भी करते हैं? पत्थर से आपका जुड़ा हुआ कोई काम है? चूँकि अवैध माइनिंग का जो आरोप है वो 1000 करोड़ रुपया का आरोप लगा हुआ है और इसमें कई नाम हैं, सिर्फ आप तो हैं नहीं, मुख्यमंत्री तक से भी पूछताछ हुई उस मामले में। कई और ऐसे चेहरे हैं जो अभी फ़िलहाल जेल में भी बंद हैं, पंकज मिश्रा हैं। तो क्या ये वाकई में आप धंधा कर रहे हैं ये पत्थर वाला? नहीं, हम पत्थर का कोई धंधा नहीं करते हैं। हमारे पास कोई पत्थर का व्यवसाय नहीं है, ना हमारे पास माइंस है, ना हमारे पास क्रेशर है, ना हमारे पास गाड़ी है। तो क्या सुनील यादव करते हैं? सुनील यादव का पेशा क्या है? क्या मतलब सिर्फ आप चुनाव लड़ते हैं, आप एक नेता के तौर पे ही वहाँ स्थापित हैं, कि अपना कोई धंधा
पानी है जिसके जरिए जो लोग हैं जो आप पे साजिश रच रहे हैं, जैसा जो आप बोल रहे हैं बार बार? देखिए, हमारे धंधा है, हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट हम चलाते हैं, वही धंधा है हमारे। सरकार जो हमको रेट तय करके देती है उस पर हम वसूली करते हैं। वो पैसा वायदे हम अकाउंट में जमा करते हैं, उसी को किस तरह से हमको इस तरह से सोच करके फंसाया गया ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि हम लोग के साथ साजिश हुआ है। भोला बाबा माता रानी पर भरोसा है, हम लोग को न्याय मिलेगा। ये जो 1 साल बीता, इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान रहा जेल के अंदर, परिवार के कई लोग, ये कितना बड़ा नुकसान रहा आपके पूरे परिवार के लिए? बहुत बड़ा नुकसान रहा। इसका नुकसान ये रहा कि हमारे बच्चे लोग जिस क्लास में पढ़ते थे उसमें क्रॉस कर गए, ये हमको नुकसान रहा। और जो जनता हमको यहाँ पर भेजी है वो जनता से हम 1 साल से वंचित हैं। वो जनता को जिस भरोसा से हमको इस जगह पर पहुँचाई है वो जनता को हम कोई वादा अभी पूरा नहीं कर पाए, 1 साल से मिल नहीं पाए, ये हमको नुकसान रहा। तो अब आगे क्या करेंगे? ये आखिरी सवाल है कि आगे का क्या प्लानिंग है? क्या जा कर के आप लोगों से मिलेंगे? और वो जो खबरें बीच बीच में आते रहती है कि ये संभव है कि राहुल यादव के जो भाई हैं सुनील यादव वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो क्या इस दिशा में भी आप अब आगे बढ़ने वाले हैं? ये तो जनता से मिलने के बाद जनता तय करेगी। हम तो कोई तय करने वाला आदमी नहीं होते हैं, जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को वोट देना है, हमको वोट देना नहीं है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुनील यादव हैं, बोल रहे हैं कि साजिशन जो है पॉलिटिकली इनको फंसाया गया और इनका 1 साल बर्बाद कर दिया गया। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पे भरोसा भी है और ये मान करके चल रहे हैं कि ना केवल ये बल्कि इनका पूरा परिवार जो है उभरेगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in